करा वो बताओ। हाँ जी, मैं श्रीलंका का ऐसे प्लान कर रहा था। मैं वियतनाम से आया ही था, तो मुझे 4-5 दिन हुए थे। तो एक ट्रैवल कंपनी है, आपको बताया था मैंने, कैप्चर ट्रिप करके, तो उनके साथ मेरा प्लान बना कि श्रीलंका चलना है। तो उस टाइम मोटिव ये था कि भाई घूमने जाना है। लेकिन फिर मैंने बोला कि इतना ट्रैवल ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई अब मैं अपने कंटेंट पे फोकस करूँ। फिर उन्होंने ही, जो नितिन खन्ना भाई है मेरे, उन्होंने ही मेरे को ये बोला कि भाई मैंने ऑलरेडी श्रीलंका में परमिशन ले लिया आपकी शूट के लिए, आप वहाँ पे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, और कुछ क्रिएटर भी जा रहे हैं, स्ट्रेंजर भी जा रहे हैं, तो आप उनको ले जाके वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो और वो भी एक्सपीरियंस कर लेंगे। तो बेसिकली हमारा वो जो टूर था वो हॉन्टेड एक्सपीरियंस वाला ही था कि हम हॉन्टेड प्लेस को एक्सप्लोर करेंगे। अब यहाँ से हम श्रीलंका निकल गए। श्रीलंका में जैसे कोलंबो पहुँचे, कोलंबो में पहुँचने के बाद मुझे ये नहीं पता था कि जिस जगह पे मैं जा रहा हूँ वो जगह कैसी है, बट मैं अपने डिवाइसेस लेके गया था, सारी चीज़ें लेके गया था। तो जब मैं वहाँ पे गया भाई, जाने के बाद उन्होंने बोला कि भाई अब हम याला जा रहे हैं और एला जा रहे हैं, ऐसी ऐसी जगह थी, तो लोकेशन का नाम नहीं लूँगा। तो जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, उन्होंने बोला कि भाई ये जगह जो है ये हॉन्टेड प्लेस है। मैंने देखा भाई ये 5 स्टार होटल है और इसमें हम कहाँ क्या हॉन्टेड होगा क्या नहीं होगा। तो हमारे साथ में एक एशियन करके बंदा था जो श्रीलंकन था, जो लोकल था हमारे साथ में, और उसने मुझे बताया कि ब्रदर हमने ऑलरेडी ये प्लान किया है कि इस हॉन्टेड प्लेस पे आपको रुकना है रात को, और आप इन स्ट्रेंजर को लेके जाओगे। अगर ये आपके साथ रुकें तो ठीक है, नहीं रुकेंगे तो आपको अकेले जाना पड़ेगा। अब वो होटल हॉन्टेड था। उस होटल की स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ, पहले उसकी बैक स्टोरी पे आ जाते हैं। बताते हैं भाई कि उस होटल में 2016 में एक 42 ईयर्स की लेडी या 42 ईयर्स की लेडी को मार दिया था उसके हस्बैंड ने। वो वेकेशन पे आ रखे थे घूमने और वो श्रीलंकन ही थे, तो उसने उसको होटल में मार दिया था। मारने के बाद उसके चाकू वाकू, मतलब ये चीज़ इंटरनेट पे भी बहुत फेमस रही है, और श्रीलंका में एक्चुअली में वो जगह हॉन्टेड होटल्स में काउंट होती है। न्यूज़ बनी थी पूरी? हाँ भाई, न्यूज़ बनी है। अच्छा। हाँ, और उसने मुझे इतना बताया, और ये बताने के बाद मैंने उससे पूछा और बैक स्टोरी क्या है। तो बताते हैं कि जो जैसे लोकल के थ्रू, जो लोकल तो ज़्यादा बेटर बता सकता है, तो लोकल ने बताया कि क्या कहते हैं भाई, ये वेकेशन पे आए हुए थे, इनके बीच में ऑलरेडी कुछ ना कुछ लफड़ा चल रहा था और कुछ ना कुछ अफेयर की कोई प्रॉब्लम थी उनके बीच में, मतलब किसी न किसी का कोई अफेयर चल रहा था। तो वो 1-2 दिन वहाँ पे स्टे करते रहे। होटल के स्टाफ ने कई बार उनकी लड़ाइयों की आवाज़ें सुनी, और उनका स्टे 3 दिन का था, लेकिन उनको और एक्सटेंड करवाने के लिए उसकी वाइफ ने बोला। तो उसके हस्बैंड ने क्या कहते हैं, एकदम बोला कि यार अब यहाँ पे स्टे नहीं करना, अब जाना पड़ेगा। तो जो लास्ट डे था, जिस दिन उनको चेकआउट करना था, तो चेकआउट करने से पहले भाई वो सब कुछ उनका, मतलब बैग वैग पैक हुए, सब कुछ, सारी चीज़ें बाहर आ गई, और थोड़ी देर बाद वो हस्बैंड निकल गया, और बाद में पता चला कि उस लेडी का उसने मर्डर कर दिया, उसको मार दिया है। तो ये इंटरनेट पे मेंशन है कि भाई चाकू से स्टैब करा था और ऐसी ऐसी चीज़ें रही है। उसके बाद उस बंदे ने अपने आप को होटल से निकलने के बाद खुद अपने किसी रिलेटिव के घर पे फांसी लगा ली थी। ये जो चीज़ आर्टिकल में मेंशन है, बाकी इसकी लॉन्ग स्टोरी बहुत बड़ी है। इसके बाद यहाँ पे ये हुआ कि भाई जो होटल का स्टाफ था, मतलब मैंने पर्सनली होटल के स्टाफ से बात करी। होटल के स्टाफ से बात करने के बाद मुझे पता चला कि एक मेंबर कह रहा है भैया यहाँ पे ऑलमोस्ट 16 से 17 बंदे इस होटल को छोड़ के जा चुके हैं। अब वो दावा क्या करते थे, वो ये कहते थे कि भाई वो वाइट साड़ी में लेडी दिखती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, चीखने चिल्लाने की आवाज़ रूम से आती है, और शायद रूम नंबर 316 या 307 है, ये भी मेंशन है उस पर। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि यहाँ पे जो गया है, मतलब एक दिन एक गेस्ट आ रखा था, तो स्विमिंग पूल में वो गेस्ट वेस्ट नहा रहे थे और रात का टाइम था। अब जो लोकेशन है मैं आपको बता देता हूँ, एक होटल है, एंट्री करी, लॉबी है, इससे पीछे पूरा पार्किंग का एक एरिया है। तो जो लॉबी के साथ में ऐसे रूम्स बने हुए हैं, उसके बाद आगे स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल के आगे उन्होंने एक गार्डन बना रखा है जहाँ पे आप बैठ सकते हो, और उसके साथ में रिवर है, मतलब एक रिवर है जो काफ़ी फेमस है। वो रिवर उससे कनेक्ट हो रखी है, लेकिन उन्होंने वहाँ पे फेंसिंग कर रखी है। बताते हैं कि वहाँ पे क्रोकोडाइल आ जाते हैं, तो इसकी वजह से उसको पूरा कवर कर रखा है। अब ये लोकेशन पे हम जब जैसे ही पहुँचे, तो उसने मेरे को एक स्टाफ वाले बंदे को बुलाया और बोला कि भाई आप देख लो कैसे कैसे है। तो उसके स्टाफ वाले बंदे ने बोला कि एक मेरी खुद की फ्रेंड थी जिसने यहाँ पे रात को आके उनको मना किया, जो स्विमिंग पूल पे लोग नहा रहे थे। तो स्विमिंग पूल पे एक बच्ची थी, वो ऑटोमेटिकली उसे स्विमिंग आती थी, लेकिन वो कई मिनट तक अंदर ही दबी रही, और उसका दावा ये था कि स्विमिंग पूल में उसको किसी ने पकड़ रखा था, उस बच्ची को, और उसे ऊपर नहीं आने दिया। लेकिन उस बच्ची की जान बच गई थी, उसे कुछ नहीं हुआ। एक ये दावा हुआ।
फिर दूसरी चीज़ ये हुई कि होटल का स्टाफ जब भी रात को घूमता था तो उनको कुछ ना कुछ उस रूम से नॉक की आवाज़ आती थी, कोई नॉक कर रहा है, कोई हेल्प मांग रहा है। और कई होटल के स्टाफ के लोगों ने ये भी बोला कि भाई यहाँ पे ना रात को उस रूम से कॉल्स भी आते हैं। ये चीज़ वो लोग बता रहे थे मुझे। तो मैंने ये सब कुछ सुना। अब ये सुनने के बाद जो मेरे साथ लोग थे तो वो भी वहाँ पे थे। तो प्लान ये हुआ था कि भाई रात को हम उस लोकेशन पे विज़िट करेंगे जो स्विमिंग पूल के पास है, क्योंकि लोग वहाँ पे ही दावा करते हैं कि वहाँ पे वाइट साड़ी में एक लेडी भटकती रहती है। अब होटल का स्टाफ क्या करता था भाई, रात को उनकी ड्यूटी रहती थी, लेकिन होटल के स्टाफ ने ऐसे शेड लगा रखे थे कि वो उस तरफ देखें भी ना, क्योंकि उनको डर लगता था। और जो भी होटल का स्टाफ वहाँ पे रुकता था रिसेप्शन पे, वो ऑलमोस्ट 5 से 6 बंदे एक साथ रहते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि भाई कोई आ ना जाए, कोई हमें अटैक ना कर दे, कोई मार ना दे। तो ये सारी चीज़ें चलती रही और कई टाइम तक ऐसा ऐसा होता गया। और इतने टाइम में इनको सिर्फ फील होता था, कुछ दिखा नहीं कभी कि नहीं भाई, मैं हाँ यही अभी इसको भाई हाँ दिखा भी था। फिर उसके बाद एक लड़की ने ज्वाइन किया जो एशियन के नोन में थी, जो हमारा एक जो लोकल पर्सन था वहाँ पे भाई था, उसकी फ्रेंड ने कॉल पे हमें बताया, स्पीकर पे फ़ोन था, उसने बताया कि एशियन यू वॉन्ट बिलीव आई हैव सीन अ लेडी हु इज़ वॉकिंग अराउंड द स्विमिंग पूल, और मैंने अपनी आँखों से उसे देखा है। उसके बाद से उस लड़की को बुखार हुआ था या उसकी तबीयत ख़राब हो गई, उस बंदी ने वो होटल से जॉब छोड़ दी और उसने बोला कि आपने ये बहुत बड़ी गलती करी है, आपको यहाँ पे जाना ही नहीं चाहिए। और जो भी इन्वेस्टिगेटर है उसको क्या पता था कि मैं आ रहा हूँ या क्या है, कि जो भी इन्वेस्टिगेटर आ रखा है भाई उसको मना कर देना, वहाँ पे ना जाए। इससे पहले जब ये सारी बातें मैंने सुनी तो उस लड़की ने एक चीज़ और बताई, और ये रियलिटी है भाई, कि वहाँ पे उस होटल के जो ऑनर ने कई बार वहाँ पे पूजा भी कराई है। मतलब मुझे ये लगता था कि यार हम ही कराते हैं पूजा वूजा, लेकिन उन्होंने बताया कि यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे पूजा हो रखी हैं, अनुष्ठान हो रखे हैं, और इस होटल को ठीक करने के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी हैं। लेकिन उनकी काफ़ी बड़ी चेन है होटल्स की, और उस पूरे एरिए में वो होटल काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और वहाँ पे मैंने कोई गेस्ट भी नहीं देखा भाई, एक भी गेस्ट मैंने नहीं देखा। सिर्फ हम ही 7-8-10 लोग जो थे स्ट्रेंजर थे, सिर्फ हम ही वहाँ पे स्टे कर रहे थे, और होटल का स्टाफ वो पूरी जगह छोड़ के यहाँ पे आ जाता है। फिर भाई नेक्स्ट डे हम वहाँ पे रात को स्टे करते हैं। स्टे करने के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मेरा सबसे डिस्कशन होता है कि भाई कौन कौन है मेरे साथ में उस जगह पे विज़िट करेगा। तो उसमें काफ़ी सारी लड़कियाँ भी थी, काफ़ी सारी फ्रेंड्स भी थी। तो नितिन भाई ने बोला कि भाई आप एक काम करो, इनसे पूछ लो, जो जाएगा वो जाए, आप किसी को फोर्स मत करना। तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि भाई अगर आप लेके जा रहे हो तो क्या आप रिस्पॉन्सिबल हो इनके, अगर इनको कुछ होता है। तो मैंने कहा हाँ, उसकी श्योरिटी मैं लेता हूँ कि अगर इनको कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं देख लूँगा। बड़ी मुश्किल से भाई मैंने उनको प्रिपेयर किया, उनके माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो गया ये सारी स्टोरी सुनने के बाद। रात के 11 बज गए, 11 बजे तक सारे एग्री हो गए कि हम रात को इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पे जाएंगे। 11 बजे के बाद ही भाई 11:30 बजे मैं रूम से बाहर आया, रिसेप्शन पे देखा कोई भी नहीं खड़ा था। हर किसी ने मेरे को मना कर दिया, भाई मैं नहीं जाऊँगा। 12:30 बज गए, 1 बज गए, और मेरे अंदर ये चुल थी कि भाई मुझे तो यहाँ पे करना है, क्योंकि मैं तो आया ही इसलिए हूँ। आप अपने गैजेट्स वगैरह भी ले गए? हाँ भाई, मैं सारे गैजेट्स लेके गया था। तो तब तक यूज़ नहीं कर रहे थे आप? नहीं, तब तक कुछ यूज़ नहीं किया था, क्योंकि मुझे ऐसा था ना कि मैं अकेले कैसे वहाँ पे कन्वर्सेशन करूँगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो जहाँ की कंट्री है तो वो वहाँ का एक लोकल बंदा होना चाहिए जो उस लैंग्वेज में उनसे ट्रांसलेट करके बात कर सके। वरना हो सकता है मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, किसी को इंग्लिश आती है नहीं आती, हिंदी आती है नहीं आती, क्योंकि इनके भी ऐसी चीज़ें होती है ना। तो ये सब कुछ डिस्कस करने के बाद भाई मैंने उनको बोला कि भाई अब कोई आ नहीं रहा, मैं चले जाता हूँ। 1:30 बजे उसी लोकल पर्सन का मेरे पे फ़ोन आया। वो मेरे से कहता है, कह रहा है सागर ब्रो, वैसे तो सारी स्टोरी ठीक है, एक्चुअली में दिस प्लेस इज़ हॉन्टेड, लेकिन मैं इन चीज़ को बिलीव नहीं करता। और वो नॉन बिलीवर बंदा था, जो लोकल हमारे साथ बंदा था। तो मैंने बोला भाई तू बिलीव नहीं करता, तू एक काम कर, मेरे पास आ जा, हम चल रहे हैं। तो फिर वो पहले मना करने लग गया कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि प्रॉपर्टी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई हमें रोक ना ले। तो मैंने कहा यार तू तो लोकल पर्सन है, तूने परमिशन ऑलरेडी ले रखी है। कह रहा वैसे मैं बिलीव नहीं करता, लेकिन ये है कि मेरा मन नहीं है अब जाने का। लेकिन उसी टाइम पे क्या हुआ, उसमें एक लड़की थी माही नाम की, जिसने मुझे ये बोला कि सागर लेट्स गो, और मैं उसको एक्सप्लोर करना चाहूँगी, मैं ये एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। उसने एशियन को कन्विंस किया। भाई रात को 2 बजे हम उस लोकेशन पे जाके खड़े हो गए, मतलब लोकेशन काफ़ी आगे थी। आप 3 लोग हो? हाँ 3 लोग थे। तो हम स्विमिंग पूल पे खड़े हुए थे। जब तक हमने इन्वेस्टिगेशन नहीं करी थी ना भाई, बड़ी तेज़ से हवा चलने लग गई, बहुत तेज़, मतलब ये नॉर्मल नहीं था। तो मुझे लगा यार कि अब कुछ है, मतलब एक अब अंदर से मुझे वाइब आ जाती है कि हाँ यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी है। तो मुझे ये फील हो गया।
तो जो साथ में लड़की माही थी उसने भी बोला कि अरे सागर देयर इज़ समथिंग फिशी, और मैं भी ये सेंस कर रही हूँ। लेकिन ऐशन था, वो नॉन बिलीवर था, तो भाई उसने बोला कि भाई ब्रदर कुछ नहीं है, अगर आपको करना है तो चल लेते हैं। तो भाई हम जैसे ही उस लोकेशन पे गए, ऐसे जंप करके उसके पास पहुँचे, रिवर और उस एरिया के पास जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग चैलेंज करते हैं कि वहाँ पे वो स्पिरिट भटकती रहती है। तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने से पहले भाई हवा तो तेज़ हो रखी थी, नॉर्मल हो गई। जैसे मैंने डिवाइसेस लगाए भाई एकदम बारिश होने लगी। अच्छा, ये हो सकता है नेचुरल हो, और नेचुरल होगा भी, मतलब मेरे भी माइंड में वही रहा। फिर एकदम हवा बढ़ने लग गई। हवा बढ़ने के बाद मेरे को लगा यार ऐसा लग रहा है कि शायद कोई चाहता ही नहीं है कि हम यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करें। लेकिन द मोमेंट आई प्लेस माई गैजेट्स देयर, रखने के बाद बहुत देर तक मैंने कोशिश करी कि मैं पहले अपने लेवल पे कम्युनिकेट करने की कोशिश करूं, तो मुझे कोई भी आंसर नहीं मिले। लेकिन जब ऐशन से मैंने बोला कि ऐशन ब्रो आपको लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना है और आप क्वेश्चन पूछो, तो भाई 6 7 8 क्वेश्चन हमने पूछे, क्या यहाँ कोई है, क्या कोई रहता है, कुछ है नहीं है, तब तक हमें कोई आंसर नहीं मिले। फिर मैंने ऐशन से पूछा, फिर थोड़ा सा प्रो लेवल पे क्वेश्चन पूछा कि क्या यहाँ पे किसी का मतलब किसी लेडी को किसी के हस्बैंड ने मारा था। तो भाई सबसे पहले जो माही के हाथ में ईएमएफ मीटर था, अब उसके हाथ में ही था, तो उस पर लाइट ब्लिंक हो गई, उस पर लाइट जलने लग गई। 1 2 बार उस पर साइन आए, साइन आने के बाद माही के हाथ से वो ईएमएफ मीटर गिर गया। भाई जैसे आपने पूछा कि किसी के हस्बैंड ने मारा था, तो वो उन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखा दी, पहले वो क्यों नहीं दिखा रहे थे? क्योंकि भाई एक्चुअली क्या होता है कि स्पिरिट ना इतनी जल्दी मतलब कम्युनिकेट नहीं करती है। तो ये होता है कि उसको थोड़ा सा मतलब आप किसी चीज़ को इनवाइट कर रहे हो तो वो टाइम लेगी, एकदम बात नहीं करने लगेगी कि हाँ भाई आते ही मैंने डिवाइस रखा मेरे को आंसर मिल जाए, ऐसा नहीं होता। क्योंकि कई लोकेशंस पे मेरे साथ ऐसा भी हुआ, श्रीलंका में ही बता रहा हूँ आपको, जो मैं दूसरी लोकेशन पे गया था। काफ़ी टाइम तक मैं क्वेश्चन पूछता रहा, मुझे नहीं आंसर मिला। जब मैं वहाँ से निकल रहा था तभी एक बूढ़े से इंसान ने खांसने की आवाज़ करी, और वो मेरे वीडियो में भी है, और उस बीच पे कोई भी नहीं था। तो उसने बस ये प्रेजेंस फील करा दी कि भाई मैं यहाँ पे हूँ, आपसे बात नहीं करनी, आप यहाँ से निकल जाओ। तो ये एक साइन था हमारे लिए। तो वापस उसी स्टोरी पे आते हैं। तो ईएमएफ पे वो साइन मिला क्योंकि आपने उसको छेड़ दिया ना, मतलब वहाँ पे वो उसके इमोशन को हर्ट कर दिया ना, तो वो सब फ्लैशबैक आ गया उसके माइंड में। हाँ, किसी ने मेरे से ये सवाल पूछा है। तो जब मैंने ये सवाल पूछा कि आपके हस्बैंड ने आपको यहाँ पे मारा था, आप यहाँ पे क्यों भटकते हो, भाई ईएमएफ मीटर उस लड़की के हाथ से गिरा। गिरते ही भाई वहाँ पे और तेज़ हवा चलने लग गई, और उस लड़की को ऐसा लगा किसी ने उसको ऐसे टच किया है, और उसने हाथ को ऐसे पीछे करा, और वो कह रही कि सागर नहीं 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 यहाँ से चलो। वो डरने लग गई। ऐशन जो नॉन बिलीवर था उसको लगा कि शायद ईएमएफ मीटर झूठा होगा, मतलब हो सकता है भाई ऐसे भी जल सकती है लाइट। तो मैंने कहा भाई यू कैन डू वन थिंग, आप इसको हाथ में रख लो अगर आपको लगता है तो। कहता ठीक है, ये डिवाइसेस कैसे वर्क करते हैं। तो उसमें एक मोशन सेंसर था, ईएमएफ था, एक लेज़र ग्रिड थी, टेम्परेचर बताता है वो भी था, और मैंने शायद लास्ट पॉडकास्ट में बताया था कि एक लेज़र ग्रिड होती है। उस डिवाइस के आगे, जैसे सपोज़ ये डिवाइस है, इस डिवाइस के आगे कोई भी स्पिरिट होगी, ऐसा नहीं है किसी इंसेक्ट से होगा, अगर कोई भी स्पिरिट होगी या किसी की मूवमेंट होगी तो उस डिवाइस में एक स्पॉट बन जाएगा, एक ग्राफ बनता है। तो उस ग्राफ में जहाँ जहाँ मूवमेंट होगी तो वो ग्राफ वैसे वैसे मूव करेगा। जैसे आप यहाँ खड़े हो तो वो यहीं पे स्पॉट बना के रखेगा, आपने हल्की सी मूवमेंट करी तो यहाँ स्पॉट बना के रखेगा। तो मैंने उसको पहले ये चीज़ बताई कि मैंने ब्रदर ऐसे ऐसे ये वर्क करता है, आप देख लो। और उसने फिर देखा भी कि भाई ये डिवाइस ऑथेंटिक है या नहीं है, तो उसको थोड़ा माइंड में जो भी डाउट्स थे उसको क्लियर करे मैंने भाई ये यूएसए से डिवाइस मंगाया हुआ है, और मोशन सेंसर आप जानती हो, कोई भी मूवमेंट होगी उसमें कैप्चर हो जाएगी। फिर मैंने सडनली ये सवाल पूछा, क्या आप हमें यहाँ पे देख सकते हो, क्या आप मुझे छू सकते हो। जैसे ही मैंने ये सवाल पूछा भाई मेरा मोशन सेंसर एकदम लाइट ब्लैंक हुआ। मतलब उससे पूछा मैंने कि अगर आप मुझे छू सकते हो तो मुझे छू के आप उस डिवाइस के पास जाइए। तो उसी टाइम पे वो मोशन सेंसर पे वो चीज़ डिटेक्ट हो गई और मोशन सेंसर की लाइट जलने लग गई। सेकंड जैसे ही वहाँ से लाइट जली तो उसी लेज़र ग्रेड वाले डिवाइस पे एकदम ब्लू लाइट जलने लगी। इसका मतलब ये कि कोई एंटिटी वहाँ पे स्टक हो गई, ये खड़ी हुई है। लेकिन आपको वो टच महसूस नहीं हुआ, जैसे आपने बोला कि छू सकते हो, तो वो महसूस हाँ, नहीं हुआ? वो महसूस नहीं हुआ। जैसे इनविजिबल चीज़ होगी ना, हवा हो गई है, आप उसको छू नहीं सकते, वो फील कर सकते। जैसे उन लड़की को हुआ था किसी ने टच किया, हाँ, वो आपको टच किया। अब ये भी डिपेंड करता है कि कौन किसको अपनी प्रेजेंस ज़्यादा फील कराना चाहता है। फिर ये भी करता है कि किसका ऑरा कैसा है।
अगर वो वीक ऑरे की थी तो शायद उसको उसने जल्दी वो कर दिया, हमें कराना होगा तो उसको शायद ज़्यादा उसके अंदर पावर होनी चाहिए। तो ऐशन जो बंदा खड़ा हुआ था उसने फिर एक सवाल पूछा, मैंने कहा ऐशन आप अपने हिसाब से कोई भी सवाल पूछ लो जो आपको लगता है। तो उसने बोला क्या आप यहाँ के होटल के स्टाफ के लोगों को दिखती हो, क्या आपने होटल के स्टाफ के लोगों को यहाँ पे डराया है? तो भाई उस पे क्या होता है, उसी ग्राफ के पास में एक स्पॉट बनता है, स्पॉट वहीं खड़ा रहता है, मतलब वो स्पिरिट उसी डिवाइस के बाहर खड़ी रहती है। अच्छा। लेकिन इसमें बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मैंने आज तक ऐसा किसी भी लोकेशन पे एक्सपीरियंस नहीं किया, आगे बताऊंगा। तो उस पे जब मैंने ऐसे डिवाइस पे देखा, मैंने कहा हाँ यार यहाँ पे कोई ना कोई अब है। तो फिर और सवाल पूछे कि आपको किसी ने मारा था, उस पर भी हमें आंसर मिले। लेकिन इन दी एंड माही के अंदर ऐसा हो गया कि भाई मैं यहाँ पे नहीं रुक सकती सागर, मुझे जाना है। फिर मैंने उसको ऐसे हाथ पकड़ के बोला, मैंने कहा 5 मिनट और रुकना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि हम यहाँ पे ऐसी चीज़ कर रहे हैं। ऐशन जो नॉन बिलीवर था उसने वीडियो कट करा दी, ऐशन वहाँ पे था। ऐशन ने जैसे ही सवाल पूछा कि आप यहाँ पे लोगों को धक्का देते हो स्विमिंग पूल पे, भाई आप बिलीव नहीं करोगे वो बंदा ही गिर गया। सही बताओ। ये कैप्चर हो रहा है कैमरा पे। उसका पैर फिर उसने बोला भाई ये कट कर देना, और वो बंदा गिर गया वहाँ पे। शायद अभी मैंने करा नहीं है, रॉ वीडियो की तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। उस बंदे का पैर फिसल गया, और वहाँ पे नॉर्मल ग्रास ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ गिरने वाला कुछ ऐसी चीज़ थी वहाँ पे। तो वो नॉर्मली ऐसे करके गिर गया। तो उसने मेरे को बोल दिया कि अरे भाई ब्रदर देयर इज़ समथिंग फिशी, आई कैन फील दैट नाउ, ये है वो है, कुछ है यहाँ पे, वो लेडी है यहाँ पे। तब ऐशन को ये बिलीव हो गया कि भाई यहाँ पे अब ये चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद मैंने नेक्स्ट सवाल पूछा कि क्या आप यहाँ के लोगों को रूम के बाहर दिखती हो? तो भाई हमें वो भी आंसर मिला। जो स्टाफ दावा करता था, जो चैलेंज करता था कि हमने यहाँ पे ये सब कुछ देखा है, तो वो चीज़ें सारी दिखी थी। सारी हमें फील हो रही थी, और प्लस हमें डिवाइसेस पे मिल रहा था। तो डिवाइसेस पे येस नो पे लिखा आता है, कैसे पता चलता है कि ये येस है? हाँ, अगर हम बोल रहे हैं कि अगर ऐसा है तो आप इस डिवाइस के पास आओ, अगर नहीं है तो वो उसके पास नहीं आएंगे। अच्छा। हाँ, बाकी येस नो वाला भी चीज़ होती है, लेकिन मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकता, तो मैं सीधा ये पूछता हूँ अगर जो चीज़ हो रही है तो वही चीज़ पूछो। ऐसा नहीं है कि सारे सवालों के जवाब मिलते हैं, किसी किसी सवालों के जवाब मिले, और उन जवाबों पे हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे कुछ है। लेकिन ऐशन जो नॉन बिलीवर था भाई, उसको ये फील हो गया कि ये सब चीज़ें होती है। तो उसी टाइम से उसने मेरे कान में आके यही बात बोली, माही कम्युनिकेट कर रही थी कि भाई मैं मान गया कि भूत होते हैं। फिर उसने ये बोला कि जो यहाँ के लोकल लोग कहते हैं, यहाँ का ऑनर कहता है, मतलब ऑनर ने कभी, उसने उसी टाइम पे डिस्कशन किया कि भाई ऑनर ने जो पूजा कराई है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये चीज़ यहाँ पे नहीं थी। तो आई बिलीव डैट कि हाँ दिस प्लेस इज़ हॉन्टेड। लेकिन ये सब होने के बाद भाई हमें पीछे से आवाज़ आई कि कोई हमें बुला रहा है, और ये मेरी वीडियो में भी है। मतलब आप तीनों के नाम बोले गए हैं या फिर कैसे? नाम नहीं, जैसे कहते हैं हु हु ऐसे करके आवाज़ आ रही है। अच्छा। तो मेरे को लगा अब यार वो नॉर्मल नहीं है। अब मैंने आपको बताया था कि वो जो रिवर है वहाँ पे फेंसिंग हो रखी है, कोई जानवर नहीं आ सकता वहाँ पे, क्योंकि सामने रिवर ही है। कौन आएगा वहाँ पे? मछलियों की तो आवाज़ आएगी नहीं, और कोई जानवर वहाँ पे आएगा नहीं। क्रोकोडाइल का था कि वो हो सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे जब हमें ये आवाज़ आने लगी तो माही को ये फील हो, और माही 3-4 बार भाई ऐसे हो गई जैसे उसको कोई बार बार आके टच कर रहा है। पर जैसे वहाँ पे विंड भी चल रही थी, तो हो सकता है किसी चीज़ की वजह से आवाज़ आ रही हो, ऐसा भाई नहीं था? नॉर्मल था, मतलब एकदम खाली था, वो ब्लैंक था एरिया। अगर ऐसा लगे कि मतलब अब मैं इतनी लोकेशंस पे जाता हूँ तो मुझे ये चीज़ शायद मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ कि आइडेंटिफाई भी कर सकता हूँ कि हाँ यार ये चीज़ नहीं होगी। लेकिन उस बंदी ने जो फील किया, उसके पूरे रोंगटे खड़े हो गए। और जैसे ही हमने ये बोला, एक ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था, जैसे ही मैंने ये बोला क्या आप हम तीनों को प्रेजेंस फील करा सकते हो, तभी भाई हम तीनों के हाथ पैर, मतलब लिटरली वीडियो में भी है कि हमारे, मेरे तो पूरे बियर्ड्स ऐसे पूरे रोंगटे खड़े हो गए, माही के पूरे रोंगटे खड़े हो गए, ऐशन के रोंगटे खड़े हो गए। मतलब या तो एक बंदे के नहीं होता, लेकिन हम तीनों का सेम टाइम पे वो चीज़ हुई। उसके बाद लास्ट सवाल था, अब हम यहाँ से जा रहे हैं, आप हमें हार्म मत करना, अगर आप हमें हार्म करोगे तो हमें परेशानी होगी, और हम बस यही जानना चाहते थे कि आप यहाँ पे हो या नहीं हो। भाई लास्ट सवाल पे ऐशन ट्रांसलेट करके बोल रहा था, तब तक मैं डिवाइस को उठा रहा था। जैसे ही मैंने डिवाइस को उठाया, उसी टाइम किसी की आवाज़ है हो ऐसे करके, भाई जो मेरे लिए नॉर्मल नहीं था। मतलब मैं एज अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बहुत सारी लोकेशन पे गया हूँ, और मैं इन चीज़ों को मतलब मानता भी नहीं हूँ कि ऐसे कोई जल्दी कर देगा।
लेकिन जो मूवीज़ में होता है या जो ऐसी लोकेशंस पे होता है, आज तक मैंने भी ये फील नहीं किया। आवाज़ आती है, आवाज़ या तो नॉक की आ सकती है या डोर खुलता भी है, मतलब ऐसा भी मेरे साथ हुआ है कि एक वीडियो में डोर भी खुला, वीडियो के अंदर है वो और वहाँ पे कोई भी नहीं खड़ा, लेकिन वो जो नॉइस आई थी, जो साउंड आई थी भाई, वो बहुत डरावनी थी। और उसी को उठाते टाइम ही भाई हम तीनों भाग गए वापस। मतलब वो लिटरली मेरे अंदर वो फियर था। आप भी भाग गए? हाँ, मैं भी भाग गया भाई। मेरे को ऐसा लगा कि सच में कोई अटैक करने आ गया। आ रहा है ऐसे क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।